बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम किंकरेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। कामदगिरि भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा में, अनंत बोध में गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। आशुतोष भगवान भोलेनाथ, प्रपन्न पारिजात भगवान श्री सीताराम जी तथा सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। पिछले दिनों से आपके समक्ष श्रावण के पावन मास में भगवान भोलेनाथ के चरित्र की कुछ चर्चा चल रही है। आइए आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। भगवान शंकर की आज्ञा से प्रारंभ में दक्ष का यज्ञ विनष्ट किया जाता है, किंतु अंत में दक्ष के यज्ञ को भी संपन्न किया जाता है। दक्ष का मस्तक अग्निकुंड में समर्पित कर दिया जाता है। इसका अभिप्राय है कि विवेक जो है, विवेक का जो अहंकार है, बुद्धिमत्ता का जो अहंकार है, वह अहंकार जब तक समाप्त नहीं होगा, समर्पित नहीं होगा, तब तक कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है। भगवान शंकर के ये बहुत बड़ी विशेषता है कि भगवान शंकर ने दो व्यक्तियों का सिर बदला। भगवान शंकर ने दो व्यक्तियों का मस्तक बदला, और वे दो हैं दक्ष और स्वयं भगवान गणेश जो उनके पुत्र हैं। दोनों के मस्तक को बदलते हैं भगवान शंकर। क्यों? जैसे एक दिन कहा था कि भाई बुद्धिमत्ता का जो अहंकार होता है, स्वाभाविक रूप से बुद्धिमत्ता का अहंकार सरलता से हो जाता है, और ये दोनों अत्यंत बुद्धिमान हैं। लेकिन भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता।
किंतु याद रखिए, जो विद्या वारिधि बुद्धि विधाता जो भगवान गणेश हैं, ये वो गणेश जी महाराज हैं जिनका मस्तक भगवान शंकर ने बदल दिया है। बदले हुए मस्तक वाले भगवान गणेश विद्या वारिधि बुद्धि विधाता है, विवेक के देवता है। इनका जन्म जो हुआ था, ये तो अत्यंत सुंदर बालक रूप में जन्म हुआ था इनका, लेकिन वर्णन आता है, हमारे पुराणों में तो अनेक प्रकार के वर्णन आते हैं, अनेक कथाएं, उनके अनेक स्वरूपों से वर्णन कर दिया गया उन कथाओं को। एक कथा ये भी आती है कि भगवान गणेश, ये बालक गणेश जब पैदा हुए थे तो अत्यंत सुंदर थे, और ये उस पद्धति से पैदा नहीं हुए थे। कहा जाता है कि भगवती पार्वती स्नान कर रही थी और स्नान से पहले अपने शरीर से का जो है वो मैल उन्होंने छुड़ाया, और वो जो मैल था उसी मैल को उन्होंने एक आकृति दे दी, उसको चैतन्य कर दिया, वही बालक गणेश बन गए। और कहा जाता है कि उन्होंने बालक से कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूं, तुम बाहर खड़े रहो, कोई भीतर ना आने पाए। बालक गणेश पहरा देने लगे, बालक गणेश बाहर खड़े हो गए। और याद रखिए, ये जो विवेक, हमारे यहाँ जो विवेक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन विवेक जो है, भगवती पार्वती, विवेक का जन्म कैसे होता है? बोले भगवती पार्वती का जो ऊपर ने अपने शरीर का जो मैल छोड़ाया, उस मैल के उसके द्वारा बालक का निर्माण किया। तो याद रखिए, जिस विवेक को हम इतना अधिक महत्व देते हैं, सचमुच विवेक से बढ़कर के महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। लेकिन कई बार जो बुद्धिमत्ता का अहंकार जो लोग पालते हैं, वो लोग भगवती पार्वती मूर्तिमती श्रद्धा हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ है। भगवती पार्वती जो है वो मूर्तिमती श्रद्धा है, और कई बार होता है ऐसा कि बुद्धिमत्ता के अहंकार के कारण है, कई लोग थोड़ा ज़्यादा ही जो है वो बुद्धिमत्ता का अहंकार होता है, तो बुद्धिमत्ता के अहंकार के कारण लोग अपने को बुद्धिमान कहने वाले वो वस्तुतः श्रद्धा और विश्वास का खंडन करते हैं, श्रद्धा और विश्वास की हंसी उड़ाते हैं। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास जो है। याद रखिए, जिस विवेक का इतना महत्व है, श्रद्धा का महत्व है, विवेक का महत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विवेक सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन याद रखिए कि विवेक को भी जो है वो श्रद्धा को नमन करना चाहिए। ये तो वस्तुतः अंत में जो है वो श्रद्धा ही माता है, और विवेक भगवान गणेश ही जो है वो माता पार्वती के चरणों में जो है मस्तक रख करके प्रणाम करते हैं। नमन तो विवेक के द्वारा ही श्रद्धा को होना चाहिए। जहाँ अहंकार नहीं है विवेक में, वो निश्चित रूप से जो है वो श्रद्धा को प्रणाम करेगा। लेकिन लोग बहुधा हंसी उड़ाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बोले विवेक जो है ये तो श्रद्धा का ऊपरी भाग है, आवरण है, मैल है जिसको जो है वो अलग किया जा रहा है। लेकिन वो अलग ऐसे नहीं, बोले श्रद्धा का वो जो भाग है वो भी पूज्य है। जहाँ श्रद्धा है, श्रद्धा बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ पर, विश्वास बड़ा महत्वपूर्ण है। और तब कहा जाता है, बालक गणेश बाहर पहरा दे रहे थे, थोड़ी देर बाद शंकर जी आ गए, और जब शंकर जी आ गए तो शंकर जी को जाने से बालक गणेश ने रोक दिया,
और जब शंकर जी को रोका बालक गणेश ने जाने से, क्यों भाई, तो कहा कि माता जी की आज्ञा है और मैं कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शंकर ने कहा, प्रारंभ में भगवान शंकर हास्य विनोद, बालक बड़ा अत्यंत सुंदर है? और बालकों के स्वाभाविक रूप से कितने भी बड़े लोग हों, लेकिन बोले बालकों के बाल स्वभाव और उससे आनंद लेते हैं, उसका जो है वो व्यक्ति को रस मिलता है। भगवान शंकर उसी प्रकार से आनंद ले रहे हैं। भाई क्यों नहीं जाने दोगे, माता जी की आज्ञा है। भगवान शंकर ने कहा, माता जी की आज्ञा है, पिताजी को जानते हो कि नहीं? भाई माता तो सर्वपूज्य है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन पिताजी सीधे कह दिया कि मुझे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं माता जी के। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, नहीं माने, और जब नहीं माने तो भगवान शंकर ने सिर काट दिया उनका। जो पार्वती जी आई, पार्वती जी रोने लगी, और देखिए सीधी सी बात है, क्या भगवान शंकर ने सिर क्यों काट लिया? अरे कार्य तो अच्छा कर रहे थे कि माता जी की आज्ञा से कर रहे थे, लेकिन याद रखिए विवेक का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य है रात को मान लीजिए जब दरवाजे बंद हो गए, गेट वगैरह सब बंद हो गया, और संजोग की बात की रात को जो है वो 3 बजे अगर घर का मालिक ही कहीं गया हुआ हो, रात को 3 बजे लौटता है, और नियम ये था कि भाई रात को 10 बजे गेट बंद हो जाएगा। हाँ, और अगर मालिक कहीं जो है वो इतना आज्ञाकारी हो जाए कि भाई 10 बजे दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसके पश्चात किसी को अंदर नहीं जाने देंगे, और मालिक को भी अगर अंदर नहीं जाने दे रहा है, तो याद रखिए बोले ऐसे द्वारपाल को रखा जाएगा कि उसको निकाल दिया जाएगा। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि विवेक का तात्पर्य क्या है? विवेक का तात्पर्य है हमारे यहाँ, इसीलिए भगवान गणेश की बहुत सुंदर बात है। भगवान गणेश के जो कान हैं, आपने देखा होगा कि भगवान गणेश के हाथी के जो कान हैं वो कान बड़े हैं और आँख छोटी है। शरीर के अनुपात में, शरीर के अनुपात में आँख छोटी है और कान बड़े हैं हाथी के। और इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले ईश्वर ने ये कहा है, जब सृष्टि बनाई तो आंख और कान दोनों की आवश्यकता है, इसलिए ईश्वर ने आंख और कान दोनों बनाए उसके लिए। लेकिन हाथी की विचित्रता है कि आंख छोटी है और कान बड़े हैं हाथी के। कई बार जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो तो अरे भाई आंखों देखी बात ही जो है वो प्रामाणिक है, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। न्यायालय वगैरह में जब गवाही वगैरह होती है तो कहते हैं कि तुमने आंख से देखा है, कि तो आंख का महत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है? लेकिन याद रखिए आंख का महत्व है, लेकिन बोले कान जो है वो हेय नहीं है। केवल आंख को महत्व दें और कान को महत्व न दें, कान का कोई उपाय, अगर जो है वो कान का कोई महत्व ही नहीं है, तो ईश्वर ने कान बनाया क्यों? इस सृष्टि में बहुत से, जैसे सांप है, भाई सांप के पास कान नहीं है, क्यों? बोले ईश्वर, सांप जो है वो आंख से ही सुनता है, इसलिए सांप का एक नाम चक्षुश्रवा है, जो आंख से सुने। ऐसे ही ईश्वर जब सृष्टि का निर्माण किया ब्रह्मा ने, तो उस समय कान में ही कोई, आंख में ही कोई यंत्र फिट कर देता जैसे सांप के किया है? कोई बात नहीं थी। लेकिन ना, कान बनाया, और कान का निर्माण भी कैसे किया जाए, बनाया तो बनाया भी कैसे, बड़ी विचित्र बात है। आंख और कान में झगड़ा हुआ। आंख ने कहा कि महत्व हमारा ज्यादा है, क्यों?
बोले न्यायालय या किसी भी स्थान पर जो है आंखों देखी बात को ज्यादा महत्व दिया जाता है और कानों सुनी बात उस पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता, वो सुनी सुनाई बात है जो है। लेकिन आंखों देखी, आंख ने कहा कि हमारा ज्यादा महत्व है, तुम्हारा महत्व नहीं है। क्यों? बोले प्रमाण हम देते हैं, तुम नहीं देते हो। हम जो देखते हैं उसको प्रमाण माना जाता है। कान ने हंसते हुए कहा, तुम काहे को जो है वो व्यर्थ का अहंकार पाल रही हो? क्यों? बोले तुम जब सब कुछ देखने का अहंकार पाल रही हो, तुम्हारा अहंकार ही झूठा है। क्यों? बोले जब हम तुम्हारे इतने निकट हैं, जब तुम हम ही को नहीं देख पाती हो, तो सारे संसार का सब कुछ देखने का तो तुम्हारा दावा ही झूठा है। ये तो पाखंड है, मिथ्याभिमान है तुम्हारा। तुमने हमें देखा है क्या? सचमुच ईश्वर ने बनाया तो कान को, अगर भाई कान को आगे बना देता, लेकिन आगे नहीं बनाया कान को। लोग कहते हैं कि भाई अटपटा लगता है। अरे अटपटा काहे का लगता? ये तो हमारे अभ्यस्त हो गए हैं हम इस तरह से देखने के, इसलिए कह रहे हैं। अगर वैसा जो है वो बनाया जाता तो उस तरह से व्यक्ति अभ्यस्त होता। ईश्वर ने निर्माण किया और इसका अभिप्राय है इस क्या? बोले जब कान और आंख दोनों बनाया तो इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले जो हम देख सकते हैं उसको देखकर विश्वास न करें, और जो है वो जो आंखों की सीमा के परे है, जिसको आंख नहीं देख सकती है, उसको सुनकर के विश्वास जो है व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने देखा है क्या? है? भगवान को किसी ने देखा है क्या? है? अरे वो तो श्रुति प्रमाण है, सुनकर के ही मानते हैं। जितने वेद पुराण शास्त्रों में जो कहा जाता है तो ये तो सुनकर के ही मानते हैं ना। है? इसलिए व्यक्ति को बोले कान की भी आवश्यकता है? लेकिन बालक गणेश, वो आंखें बड़ी थी, सुंदर थे। बड़ी आंखें सुंदरता का भी प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन भगवान शंकर ने गणेश जी का, उन बालक गणेश का सिर काट दिया। पार्वती जी रोने लगी। पार्वती जी ने कहा कि महाराज आपने तो बालक का ही वध कर दिया। शंकर जी ने कहा कि पार्वती भूल तुमसे हुई थी। क्या? बोले तुमने अकेले अकेले में बालक को बना लिया। तब बोले बालक जो है वो रहेगा, लेकिन अंतर है क्या? बोले बालक का जो है वो धड़ तो तुम्हारा दिया हुआ होगा और सिर मेरा दिया हुआ होगा। बुद्धिमत्ता का याद रखिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो विश्वास का, सबसे पहले विश्वास का खंडन करते हैं, अंधविश्वास। याद रखिए, जो भगवान गणेश हैं हमारे यहाँ प्रथम पूज्य हैं, ये भगवान गणेश ये सुनकर के जो है ये विश्वास के दिए हुए हैं। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले विश्वास प्रथम पूज्य वही है जो श्रद्धा और विश्वास के प्रति जो है वो नमन किए हुए है, जो श्रद्धा और विश्वास को सर्वाधिक महत्व देता है। याद रखिए, श्रद्धा और विश्वास की उपेक्षा नहीं करता है, वही प्रथम पूज्य है विवेक हमारे यहाँ पर। भगवान गणेश हाथी का सिर दे दिया, और हाथी का सिर दे दिया का अभिप्राय क्या? हाथी का सिर की विशेषता है कि आंख छोटी होती है और कान बड़े होते हैं। और कान बड़े ही नहीं होते हैं, कान का आकार कैसा होता है? तो कान के देखिए, ये जो सृष्टि की जो रचना हुई है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसको हर वस्तु जो है वो ग्राह्य, हर वस्तु जो है बड़े सोच विचार करके सृष्टि बनाई गई है। जो है कोई ना कोई प्रतीक है, आधार है उसका। हाथी के कान बड़े ही नहीं होते हैं, हाथी के कान बड़े भी होते हैं। और उसका आकार कैसा होता है? तो उसका आकार, हाथी के कान जो बने होते हैं वो सूप की तरह बने होते हैं। इसलिए गणेश जी का एक नाम सूपकर्ण है, जिनके कान सूप की तरह हैं। तो सूप, अब तो बहुत सी चीज़ें
नए नए यंत्र निकल आए, विज्ञान ने जो है वो नवीन नवीन निर्माण मशीनों का कर लिया, लेकिन सूप पहले अभी भी देहात वगैरह में चलते हैं। सूप जो होते थे उनको गांव में महिलाएं जब धान्य इत्यादि जब साफ करना होता था तो उसको सूप में डाल करके और उसको साफ करते थे। तो उसकी विचित्रता ये होती थी कि सूप में डाल करके जब महिलाएं जो है उसको साफ करती थी, उसकी विचित्रता ये होती थी कि जो सार सार होता था वो तो सूप के अंदर चला जाता था और जो निस्सार होता था वो बाहर, उसको सूप बाहर कर देता था। इसी प्रकार से सूप कर्ण का अभिप्राय क्या है? बोले संसार में जो है वो आपको बहुत सी बातें ऐसी भी सुनाई देंगी, क्योंकि सामने वाला जो बोल रहा है तो याद रखिए प्रत्येक शब्द जो है वो ग्राह्य हो ये जरूरी नहीं है। तब बोले सामने वाला जो कह रहा है उसमें क्या जो है वो हम बाहर करें और कौन सा शब्द भीतर ले जाएं, ये विवेक होना चाहिए। ये सूप जो है तो सूप कर्ण का अभिप्राय है कि जो निश्चित करता है कि भाई संसार में तो वस्तुतः हर तरह की बातें सुनाई पड़ेंगी, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन उसमें किस व्यक्ति की बात को कितना अधिक विश्वास करे, कितना भीतर ले जाएं और कितना बाहर फेंक दे, ये विवेक होना चाहिए जो है। इसलिए जो प्रथम पूज्य हैं भगवान गणेश, ये इसीलिए है सूप कर्ण है भगवान। और तब बोले भगवान गणेश ने हाथी का सिर जोड़ दिया। श्रद्धा और विश्वास है ये, और देखिए दोनों का का सारा धड़ श्रद्धा का दिया हुआ है और विश्वास विवेक का दिया हुआ है गणेश जी महाराज का। इसीलिए क्या अद्भुत विश्वास है भगवान गणेश में है। इसलिए प्रथम पूज्य क्यों हुए, तो आप लोग कथा सुनते ही हैं, रामचरितमानस में भी वर्णन आया है। राम नाम के वंदना प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज यही कहते हैं, बोले जान नाम प्रभाव जान गण राऊ है। नाम के प्रभाव को भगवान गणेश जानते हैं, गणपति जानते हैं। क्यों? बोले नाम प्रभाव जान गण राऊ, अरे प्रथम पूजियत नाम प्रभाव है। जो संसार में ब्रह्मांड में प्रथम पूज्य हुए, क्यों? बोले केवल राम नाम के प्रभाव से हुए। और वहां पर भी देखिए क्या विश्वास है, विवेक है, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता है, लेकिन उसके साथ साथ विश्वास का कितना सम्मान है। प्रथम पूज्य क्यों हुए? कहा जाता है कि ब्रह्मा सारे के सारे देवताओं में इच्छा हुई कि प्रथम पूज्य कौन बनाया जाए। ब्रह्मा के पास पहुंचे कि आप निर्णय कर दीजिए कि हम लोगों में से प्रथम पूज्य कौन होगा। ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है, तुम लोग ऐसा करो कि ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आओ, और जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा वही प्रथम पूज्य होगा। बस ब्रह्मा के मुख से इतना वाक्य पूर्ण नहीं हो पाया और तब तक लगे भागने, लगे दौड़ने सब जो है। और जब सब दौड़ने लगे देवता, है नारद जी, अब नारद जी तो आज क्या पूछना है, नारद जी का तो जो है नारद जी उस दौड़ का है, उस प्रतियोगिता का जो है आनंद लेने के लिए जिधर देवता जा रहे थे दौड़ते हुए, नारद जी उसका आनंद लेने के लिए सामने से चले आए कि देखे कैसे कैसे जो है वो लोग दौड़ रहे हैं और किस किस प्रकार से। कहा जाता है कि सारे के सारे देवता चले जा रहे और नारद जी, और विचित्र बात है नारद जी सामने से आ रहे हैं, जो कोई देवता देखता है कि नारद आ रहे हैं तो तुरंत जो है वो दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। क्यों? सोचता है कि अगर इनको देख लिया तो स्वाभाविक रूप से
हमें उतरना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, और जब प्रणाम करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, तब क्या किया जाए? बोले इतना अगर कर रहे हैं, इतनी देर में तो वो हमारे जो साथी हैं, प्रतियोगी हैं, प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं, वो पता नहीं कितने आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए जो दूर से देखता है बस तुरंत मुंह घुमा लेता है। नारद जी उसका आनंद ले रहे हैं। याद रखिए, संत के मन में कोई भावना नहीं है। जो है ठीक है, जो संत तो आनंद लेता है। क्यों? बोले आनंद अगर जो है वो स्वयं आनंद नहीं लेगा तो संसार को क्या आनंद देगा? है? संत तो आनंद देने वाला है, और दे वही सकता है जो ले सकता है, जिसके पास आनंद का समुद्र भरा हुआ है। जब सब लोग जो है वो चले गए, तो नारद जी, बहुत देर हो गई, सब कोई देवता नहीं आया, तो नारद जी ने सोचा कि अब लौट चले। इतने में नारद जी ने देखा कि दूर से कोई हल्की सी जो है वो कोई छाया जैसी कुछ दिखाई पड़ रहा है। नारद जी को लगा कि अब कौन हो सकता है, और पास आए। जब बिल्कुल पास आ गए और नारद जी के पास भगवान गणेश पहुंचे, तो चूहे से उतर के प्रणाम किया। नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा, विवेक के देवता हो, अरे कम से कम इतनी बुद्धि तो लगाई होती है। तुम्हारे जो प्रतियोगी हैं, जो प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे, कितने आगे निकल गए, और तुमने कम से कम इतनी तो जो है वो लगाई होती कि इस चूहे पे बैठ करके है, और तुम इसमें भाग ले रहे हो। हंसने लगे नारद जी। अरे इतना तो कम से कम होता कि अगर तुम ये सोच लेते कि कोई बात नहीं भाई, दूसरे तीसरे नंबर पर भी हम आ सकते हैं, तो चेष्टा कर सकते थे कि जब दूसरे तीसरे नंबर पर अगर विश्वास हो तो भाई मेहनत करें, सफल हो सकते हैं। लेकिन कहाँ अन्य और कहाँ तुम? विवेक के देवता भगवान गणेश, संत का दर्शन। तुरंत कहा, महाराज क्या विश्व विजेता बनना, ब्रह्मांड में प्रथम पूज्य बनना, क्या यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है क्या? क्या यही जीवन का लक्ष्य है क्या? तब महाराज मैंने सोचा, अरे ये तो एक बात है कि प्रथम पूज्य होगा, लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम इसी बहाने जो है तीर्थों का दर्शन होगा, पवित्र नदियों का दर्शन होगा। तीर्थों में संत निवास करते हैं, तीर्थों में श्रद्धालु जो है आते हैं, उन सब का दर्शन होगा, पवित्र नदियों का दर्शन होगा, तीर्थों का दर्शन होगा, जहाँ पहुँच करके जिन नदियों का दर्शन करके व्यक्ति के अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कम से कम इसी बहाने ये सब लाभ मिलेगा। और कहा कि महाराज देखिए, प्रथम पूज्य का जो मिले चाहे ना मिले, लेकिन मुझे तो जो है जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। क्यों? बोले अगर इस प्रतियोगिता में भाग न लिया होता तो आप जैसे संत का दर्शन कैसे होता मुझे, है? बोले पुण्य, और मुझे लग रहा है क्या? बोले पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सत संगति संस्कृति कर अंता। बिना पुण्य के मेरे कोई अनंत जन्मों के पुण्य उदित हुए हैं, आप जैसे संत, महाराज मुझे तो फल मिल गया। जैसे ही शब्द सुना, देवर्षि नारद ने तुरंत कहा, क्या? और याद रखिए, उपाय जो है, जब संत के मुख से राम नाम तो वही था। क्या भगवान गणेश राम नाम नहीं जानते थे? लेकिन जब संत के मुख से निकला, संत जो है युक्ति बताता है, और संत ने कहा, संत वो राम नाम लेने की भी युक्ति बताता है, साधना की युक्ति बताता है संत। नारद जी ने कहा, तुम ऐसा करो कि राम नाम लिखो और उसकी परिक्रमा करो, और ब्रह्मा जी से कह दो जाकर के कि मैं परिक्रमा कर आया। देखिए, ये है विशेषता। विवेकी विश्वास की हंसी उड़ाता है, लेकिन अगर इनमें वो बात होती तो कह देते कि महाराज लगता है कि आप तो मुझे पूरी तरह से परास्त है?
अरे मैं तो उस भाग भी नहीं ले रहा हूं, लगता है कि आप तो नदी और तीर्थों के भी दर्शन नहीं करने देना चाह रहे हैं। तुरंत कहता, लेकिन ना ना ना, संत के ऊपर इतना विश्वास है, इसको कहते हैं विश्वास। बोले विवेक के द्वारा विश्वास का सम्मान है। तुरंत परिक्रमा की, राम नाम लिख करके परिक्रमा की और ब्रह्मा से कह दिया कि मैं परिक्रमा कर। जब सारे के सारे देवता पहुंचे, देवताओं ने कहा कि हम तो, ये तो कहीं नहीं थे, ये तो प्रारंभ से ही सबसे पीछे थे। अंत में कहा कि अगर ये गए होंगे, तो ब्रह्मा ने कहा कि जाकर के देखो। तो जहां जहां देवता गए, देवताओं ने देखा कि आगे आगे जो है वो गणेश जी के चूहे के पैरों के निशान थे। क्यों? यही है विश्वास। क्या? बोले ब्रह्मांड की परिक्रमा, अन्य देवता जो है वो केवल जो है वो स्थूल शब्द समझ रहे थे, लेकिन याद रखिए क्या, एक शिष्य से, सब शिष्यों से गुरु जी ने कहा बरगद का वृक्ष चाहिए, बरगद ले आओ। अन्य शिष्य जो है वो समूह में मिलकर के बरगद को काट करके बरगद को लाने की चेष्टा कर रहे हैं, बड़े बड़े कुल्हाड़े फावड़े लेकर के बरगद को जो है उखाड़ करके लाने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन एक बालक, एक शिष्य लौट करके आया। गुरुजी ने कहा कि तुम बरगद नहीं लाए, हमारा ले आया। एक नहीं, अनंत बरगद ले आया। कहाँ है? उसने मुट्ठी खोल करके दिखाया, उसमें बरगद का बीज था। याद रखिए, जानता है क्या? बोले बरगद के एक बीज में ही अनंत बरगद समाये हुए हैं। इसी प्रकार से बोले राम नाम में ही अनंत ब्रह्मांड, एक नहीं, राम नाम में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। ये जो विश्वास है भगवान गणेश का, इसलिए नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। क्यों? बोले सारा शरीर श्रद्धा का दिया हुआ था विवेक का, लेकिन बोले मस्तिष्क जो था वो विश्वास का दिया हुआ था। सीधा सा अभिप्राय है, बोले जीवन में विवेक हो, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के प्रति विनम्र होना चाहिए है। भगवान गणेश को भगवान शंकर, बोले भगवान शंकर ने इतनी बड़ी कृपा की है, और यही प्रथम पूज्य कहलाए भगवान गणेश। तो इस प्रकार से, लेकिन एक के ऊपर, दक्ष के ऊपर अज का सिर जोड़ दिया, बकरे को अज बोलते हैं। एक के ऊपर अज का सिर जोड़ दिया, दूसरे के ऊपर गज का सिर जोड़ दिया भगवान शंकर ने। और दोनों विवेक, दोनों बुद्धिमानों को जो है वो क्या पूछना है, दोनों के ऊपर कृपा की। लेकिन जो कहा गया था, सती जिस समय शरीर का परित्याग करने लगी थी, उस समय सती जी ने एक शब्द कहा था। बोले सती मरत हरिसन बर मांगा, और जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। भगवान नारायण से प्रार्थना करते हुए कहा था, हे प्रभु आप इतनी कृपा कीजिएगा कि मेरे जितने भी जन्म हो, प्रत्येक जन्म में जो है मैं भगवान शंकर की ही दासी बनूं, भगवान शंकर ही मेरे आराध्य बने, बस शंकर ही मुझे प्राप्त हो, ये अवश्य है। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा क्या? बोले सती मरत हरिसन बर मांगा, और जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। तही कारण हिमगिर ग्रह जाई, और जन्मी पार्वती तनु पाई। इस कारण से भगवती सती जो है वो अगले जन्म में मैना और मैना के गर्भ से हिमांचल के घर में पैदा हुई। ये पर्वतराज हिमांचल उनकी पुत्री बनी। बोले तही कारण हिमगिर ग्रह जाई, और जन्मी पार्वती तनुपाई। नाम अंबिक जो है ये साक्षात पराम्बा हैं, भगवती पार्वती। और पार्वती जी जब यहाँ जन्म लेती हैं, और क्या देखिए बड़ी सुंदर बात है, क्या पहले जो है वो ये दक्ष की पुत्री थी पिछले जन्म में, और अब बोले अब पत्थर की पुत्री बनी, हिमांचल पर्वत। क्यों? बोले दक्ष बुद्धिमान
और अब एकदम उलट गया। क्या बोले, दक्ष का अभिप्राय पहले बुद्धिमान की बेटी थी और अब बोले पत्थर की बेटी बनी। क्यों? बोले जिसकी बुद्धि की हंसी उड़ानी होती है, कहते हैं अरे तुम्हारी बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गया है। सती जी ने मानो कहा भगवान से, महाराज इस बुद्धिमत्ता ने मुझे इतना कष्ट दिया है इस जीवन में इस बुद्धिमत्ता के कारण मैंने इतना कष्ट जो है पाया है, इसलिए आप इतनी कृपा करिएगा। बोले अब इस बुद्धिमत्ता से मुझे बचाइएगा, भले ही पत्थर की बेटी बना दीजिएगा, लेकिन जो है वो बुद्धिमान की बेटी मत बनाइएगा। बोले ते ही कारण हिम गिरि जहि रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। है, जब पार्वती के रूप में जन्म लिया, जब ते उमा शैल गृह जाई, है, जब से पार्वती ने जन्म लिया, बोले सकल सिद्ध, सारी की सारी सिद्ध सुख संपत्ति जो है वो छाने लगी वहां पर मैना और हिमांचल के यहाँ पर। बोले जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीन है, मुनि लोग आकर के निवास करने लगे। मुनि अपने अपने आश्रम कुटिया बना करके उनमें तप कर रहे हैं। जहाँ तहाँ मुनिन सो आश्रम कीने और उचित वास हिम भूधर धीने। हिमांचल बोले सारे के सारे ऋषि मुनियों को जो है तपस्या करने का स्थान देते हैं। जैसे ही जो है वो पार्वती ने जन्म लिया, चारों ओर जो है वो सुख समृद्धि और आनंद का वातावरण जो है वो पैदा हो गया। अब किस प्रकार से जो है ये बालिका ने जन्म लिया, आगे क्या कथा है भगवान शंकर की, इसके जो है वो चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कामदगिरी भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।